हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और फास्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की सीरीज़ होती है। तो एक पर्टिकुलर टाइप की सीरीज़ को एपी कहते हैं, जिसे हमने लिखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और दूसरे टाइप की होती है जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो है ये किस टाइप से होती है सीरीज़। ओके, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। ठीक है, इस टाइप की जो सीरीज़ है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। कैसे? आप इनमें डिफरेंस देखिए तो 3 और 5 में कितने का डिफरेंस आता है? 2 का। 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 7 और 9 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। अगर मैं आपको बोलूँ इसकी अगली टर्म कौन सी होगी, है ना, अगला नंबर कौन सा होगा वो बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसमें 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 11। फिर 11 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 एंड सो ऑन। ओके, तो इस टाइप से अगर आपको ये जो डिफरेंस है ये सेम मिलता है, ठीक है, अगर ये जो डिफरेंस है डी, ये 2 मिला हमें, तो अगर ये डिफरेंस सेम मिलता है तो उस टाइप की सीरीज़ जो है वो एपी कहलाती है। ओके, तो एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लिखते हैं ए से। ठीक है, जो सेकेंड टर्म होता है वो होता है ए प्लस डी। जो थर्ड टर्म होता है वो हमारे पास हो जाता है ए प्लस 2d। जो फोर्थ टर्म हो जाता है वो हो जाता है ए प्लस 3d। इस टाइप से ये सीरीज़ जो है वो आगे बढ़ती है। ओके, समझ रहे हैं? ये जो टर्म्स हैं ये इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले में ए प्लस 0d है, फिर ए प्लस 1d है, फिर 2d है, फिर 3d है। यानी आप देख रहे हो कि यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 में से एक कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 में से एक कम यानी 2 हो रहा है ना। यहाँ पर 2 है तो 2 में से एक कम करोगे तो यहाँ पर आप 1 लिख रहे हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आपको मैं बोलूँ कि nth टर्म का फॉर्मूला बताइए, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस, यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 3 लिखा है, 3 मतलब 4 माइनस 1। तो यहाँ पर nth टर्म है तो आप क्या लिख दोगे? n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो देखिए इस टाइप से आपको ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको एज इट इज समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए इस चीज़ को हम इस सीरीज़ में लगा के देखते हैं। तो देखिए ये जो 3 है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। ठीक है, लेट मी चेंज कलर, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो ए जो है वो हमारे पास है 3, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सा दे रखा है? हमें 3 दे रखा है। ठीक है, फिर हम ए प्लस डी करेंगे, यानी आप करो 3 प्लस डी मतलब डिफरेंस कितना था? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 5। देखो आपको ये 5 मिल गया। ठीक है, यानी सेकेंड टर्म मिल गई आपको ए प्लस डी करके। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप थर्ड टर्म निकालोगे तो ए प्लस 2d करोगे। ठीक है, तो 3 प्लस 2d, डी की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 2 ज़ा 4। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। तो देखो आपको 7 मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार से आप करेंगे ए प्लस 3d, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 और डी की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये आप रखेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 7 8 9, तो आपको मिल जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पर जो टर्म आ रहा है वो 9 आ रहा है। इस प्रकार से अगर आपको कोई बोले कि इस सीरीज़ के लिए अगर आपको कोई बोले कि इसका आप निकालो 10th टर्म, ठीक है, तो 10th टर्म के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला nth टर्म वाला फॉर्मूला। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए अगर आपको कोई बोले कि 10th टर्म निकालिए, तो 10th टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? a प्लस 9d। और वैसे भी आप यहाँ से समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपने थर्ड टर्म निकाली थी, ठीक है, थर्ड टर्म निकाली थी तो यहाँ पर 2 लिखा था। ओके, फोर्थ टर्म निकाली थी तो यहाँ पर देखिए आपने 3 लिखा हुआ है। ओके, तो उसी प्रकार से अगर आप 10th टर्म निकालेंगे तो 10 में से एक कम कर देंगे। ओके, तो 10 में से एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 9 आ जाएगा। गॉट इट? तो इस प्रकार से ये बन जाएगा a प्लस 9d। अब आपको ओनली वैल्यू रखनी है, तो आप जान रहे हैं कि a की वैल्यू कितनी है? 3, 9, d की वैल्यू कितनी है? 2। ये वैल्यू कहाँ से आई? ये देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 2। ये वैल्यू आप रख देंगे तो इस सीरीज़ के लिए आपका जो टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा 9 2 ज़ा 18, 19 20 21। तो 10वें नंबर का जो टर्म होगा वो 21 होगा। ठीक है, यानी इस सीरीज़ में जो 10वें नंबर का टर्म आएगा वो 21 आएगा। कैसे? देखिए 3 में 2 जोड़े 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, अगला आप 2 जोड़िए तो कितना आ जाएंगे? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो देखिए अब आप इसको जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10th नंबर का टर्म कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। और जो आपने कैलकुलेट किया है वो भी कितना आया है? 21 आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अगर कोई बोले कि 199 नंबर का टर्म कौन सा होगा, 199th टर्म, इतने नंबर का टर्म कौन सा होगा, तो आप क्या कर दोगे? यहाँ पर क्या लिख दोगे? 10th था तो यहाँ 9 लिखा था, 199 है तो यहाँ लिख दोगे आप क्या होगा? a प्लस 198d।
ओके, और ए और डी की वैल्यू रख दोगे तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए ये हो गया ए पी। अब हम आ जाते हैं जी पी पर। ओके, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ कैसी होती है, जैसे मान लीजिए 3, 9, 27, 81 डैश 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 इस टाइप से होती है। अब देखिए इस सीरीज़ में खास बात क्या है, इस सीरीज़ में खास बात ये है कि अगर आप इससे इसको डिवाइड करोगे 9/3 तो कितना मिलेगा आपको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 3। उसी प्रकार से आप क्या करो, 27 में से 9 को डिवाइड करो, 27 डिवाइड बाय 9, तो ये भी कितना आ जाएगा 3, 9 3 जा 27। ओके, उसी प्रकार से आप क्या करो, 81 को डिवाइड करो 27 से, तो 81/27, तो ये भी कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब भी आप इनको डिवाइड कर रहे हो तो इनके जो रेशो है वो आपको सेम मिल रहा है, जो इनका अनुपात है वो सेम मिल रहा है, तो रेशो यहाँ पर क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है आपके पास एक टर्म कॉमन रेशो आर, तो आर इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर 3, तो ये रेशो आपके पास फिक्स है, तो जब भी ये रेशो फिक्स होगा तो वो जीपी कहलाएगी। ओके, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए 2, ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इस टाइप से। अब आप इसमें भी देखो कि मैं 4 को 2 से डिवाइड कर दूँ तब भी मेरे पास 2 आएगा, मैं 8 को 4 से डिवाइड कर दूँ तब भी मेरे पास 2 आएगा, मैं 16 को 8 से डिवाइड कर दूँ तो 8 दूनी 16 तब भी मेरे पास 2 आएगा, मैं 32 को 16 से डिवाइड कर दूँ तब भी मेरे पास 2 आएगा, यानी रेशो मेरे पास यहाँ पर 2 है जो कि कॉमन है, जो कि सब में देखिए 2 2 आ रहा है। तो अगर ये रेशो सेम है तो ये आपका क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म जो होती है वो क्या कहलाती है, ए मतलब है फर्स्ट टर्म, आर है यहाँ पर रेशियो आपका। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है, मान लो मैं सीरीज ले लेती हूँ, ये 2 4 8 16 डैश डैश डैश। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के लिए हो जाएगा 2 और रेशियो कितना है 2। एक काम करती हूँ, मैं ऊपर वाली सीरीज लेती हूँ, ठीक है, ताकि रेशियो जो है वो डिफरेंट रहे हमारे पास। चलिए मैं मान लेती हूँ कौन सी वाली सीरीज, लेट मी टेक 3 9 27 81। ठीक है, नहीं चलिए कोई भी, चलो कोई भी मान लो, तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म कितना है ए, और रेशो देखिए तो 9/3 तो भी 3, चलो रेशो तो सेम ही है, रेशो और ए जो है दोनों सेम है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। ओके, अब आप देखिए कि फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकेंड टर्म, ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या है ए इंटू आर, यानी ए आर। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, देखिए ए और आर का, ठीक है, ए और आर का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए ये अलग कर लीजिए, ये अलग है ना, तो ए है 3 और आर की वैल्यू भी कितनी है 3, तो ए और आर का मल्टीप्लाई करिए तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो देखिए आपकी जो फर्स्ट टर्म थी वो कितनी है, ए मतलब 3, और सेकंड टर्म जो है वो कितनी है, ए इंटू आर यानी 9। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखो थर्ड टर्म मैं आपको बताती हूँ, थर्ड टर्म जो है वो आप बताइए क्या हो जाएगा, उसमें 2 बार आर आ जाएगा, ए इंटू आर यानी ए आर स्क्वायर, तो ए मतलब 3, आर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो कितना आ गया 27 आ गया। उसी प्रकार से आप फोर्थ टर्म निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू आर इंटू आर इंटू आर, 3 बार आर का मल्टीप्लाई यानी ए आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 81। ओके, तो इस प्रकार से ये जो है ये जीपी बन जाएगी। तो जीपी जो है उसका ओरिजिनल फॉर्म पता है क्या बन जाएगा आपके लिए जीपी का ओरिजिनल फॉर्म बन जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और जो इसका लास्ट टर्म होता है वो होता है ए आर टू द पावर n-1। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब मैंने यहाँ पर फोर्थ टर्म लिखा है तो मुझे देखिए यहाँ पर 3 मिल रहा है। ओके, जब मैंने यहाँ पर थर्ड टर्म लिखा है तो मुझे यहाँ पर स्क्वायर मिल रहा है, यानी एक वैल्यू 3 में से कम हो रही है, एक वैल्यू इधर 4 में से कम हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप n लिखोगे तो यहाँ पर n में से भी एक वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा tn मतलब nth टर्म ऑफ जीपी, क्या फॉर्मूला हो जाएगा ए आर टू द पावर n-1। गॉट इट, तो ये है जीपी और एपी के दो बेसिक फॉर्मूले। तो देख लीजिए ध्यान से हमने क्या क्या देख लिया है इस लेक्चर में। यहाँ देखिए हम देख चुके हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो ये 3 5 9, जब आपके पास डिफरेंस जो है डिफरेंस सेम होता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें ए जो है वो आपका फर्स्ट टर्म है और डी जो है वो आपका होता है कॉमन डिफरेंस। ओके, अब इसके जो सीरीज होती है उसमें फर्स्ट टर्म होता है ए, फिर होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, इस टाइप से। अगर आप एन टर्म का फॉर्मूला लिखोगे तो ए प्लस n-1 इंटू डी। उसी प्रकार से जब आप जीपी करते हो तो जीपी में रेशो होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पर हमारे पास रेशो सेम होता है। तो जब हमारे पास रेशो सेम होता है तो हमारे पास जो सीरीज बन जाती है वो ये बन जाती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, और लास्ट टर्म हो जाता है ए आर टू द पावर n-1। ओके, तो जीपी और एपी में बेसिकली हमारे पास ये है कि जो एपी है वो हम यहाँ लिख रहे हैं, जो जीपी है वो हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ पर होता है आपके पास कॉमन डिफरेंस सी डी, यहाँ पर होता है आपके पास कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो यानी आर होता है और कॉमन डिफरेंस यानी डी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए होती है, यहाँ भी फर्स्ट टर्म ए होती है, यहाँ पर लास्ट टर्म एल है, यहाँ पर भी लास्ट टर्म एल है। ठीक है, जब आप सीरीज़ की बात करेंगे तो ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, इस टाइप से लिखोगे आप। ओके, और जब आप यहाँ पर सीरीज़ की बात करोगे तो यहाँ पर आप लिखोगे ए इंटू आर का स्क्वायर, ए इंटू आर का क्यूब, इस टाइप से। ठीक है,
जब आप यहाँ पर nth टर्म की बात करोगे तो आप लिखोगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाती है nth टर्म, nth टर्म, ठीक है। और जब यहाँ पर आप nth टर्म की बात करोगे तो यहाँ पर nth टर्म हो जाती है a r टू द पावर n माइनस वन। गॉट इट। तो ये AP के लिए है और ये GP के लिए है nth टर्म, और nth टर्म को हम डिनोट करते हैं TN से, TN a r टू द पावर n माइनस वन। कहीं कहीं पर nth टर्म को ही लास्ट टर्म भी कहा जाता है L, तो L का भी यही फॉर्मूला होता है a r टू द पावर l माइनस n माइनस वन। यहाँ पर भी लास्ट टर्म का ये फॉर्मूला होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, गॉट इट। तो ये था AP और GP के बारे में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे बहुत सपोर्ट मिलता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।